हेलो दोस्तों यार, कैसे हैं सब भाई? आप सब बढ़िया से होंगे। हाजिर हूं एक नई वीडियो लेके। इसमें बात करेंगे आज बैंक ऑफर्स की, फाइनेंशियल कंपनीज की ऑफर्स की। अक्सर दोस्तों अब आपने आसपास देखा होगा, फेस्टिवल सीजन चल रहा है। दिवाली के टाइम पे बहुत सारी छूटें, बहुत सारी छूट, ब्याज दरों में छूट, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पे इतनी ज़्यादा छूट दे रही है। आजकल मैंने देखा होर्डिंग्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, 1 रुपये में व्हीकल अपना घर लेके जाएं। होंडा के किसी भी टू व्हीलर्स को 5,000 के डाउन पेमेंट में खरीद सकते हैं, या हीरो के कोई भी टू व्हीलर को खरीद सकते हैं। इस तरह के जो ऑफर्स चल रहे हैं, यहां पे बात करें कैसे हमें चूना लगाया जाता है, कैसे हमें मूर्ख बनाया जाता है, और बाद में हमें पता चलता है कि यार शायद उस टाइम पे वो गलती ना की होती तो हम बच सकते थे। इतना जो ज्यादा अब पे करना पड़ रहा है, जो पहले इन्होंने ऑफर दिया था लेकिन बाद में हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो चलते हैं, सबसे पहले एक बात करें, एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूं जो ऑफर्स दिए जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो एक मेन चीज़ ये है कि जो कंपनी का कोई प्रोडक्ट है वो जो डिमांड में है, तो अगर वो डिमांड में है तो कंपनी उस प्रोडक्ट पे कभी भी आपको ऑफर नहीं देगी, कोई भी छूट आपको उस पर नहीं मिलेगी। डिमांड में रहने वाली चीज़ कहीं पे भी, मतलब वो सिर्फ टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स की बात नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट है वो उस पर आपको कंजप्शन अगर ज़्यादा होगी तो उस पर ऑफर देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप बिक रहा है। ऑफर्स आते हैं उन प्रोडक्ट्स पे जो कंपनी के कम सेल पे रहते हैं, कम बिकते हैं, उनके ऊपर कंपनी कस्टमर को रिझाने के लिए, कस्टमर को अपनी तरफ खींचने के लिए उसके ऊपर जो है ऑफर देती है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आपने अगर आपने कम डिमांड वाली कोई चीज़ खरीद ली, ठीक है, अगर तो आप उससे सेटिस्फाई हैं कि यार ठीक है मेरे लिए बेहतर है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी, बाद में उसके रीसेल वैल्यू वगैरह अगर नहीं है सही, तो आप वैसे भी फिर थोड़े से घाटे में चले गए। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे सबसे मेन पॉइंट की, कि जैसे कि मैंने कहा कि 1 रुपये और 5,000 की डाउन पेमेंट दे के घर ले जाएं गाड़ी, ऐसा वैसा। तो इस तरह के ऑफर्स में सपोज कीजिए कि एक जो टू व्हीलर है वो 1 लाख रुपए का है, उसका एक्स शोरूम प्राइस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए उसकी एक्स शोरूम प्राइस है, और आप दे रहे हैं डाउन पेमेंट कितनी, मान के चलिए 5,000, 10,000, या हो सकता है आपने 15% या 20% के हिसाब से यहाँ पे 20,000 दे दी, 25,000 दे दी, आपने डाउन पेमेंट दे दी और आप चले गए व्हीकल लेने के लिए। अब व्हीकल के दौरान अब आपका आता है, मतलब परीक्षा का समय, एक एग्जाम का समय, जब वो आपको चीजें गिनाने लगेंगे। सबसे पहले वो आपको गिनाएंगे यहाँ पे एक्स शोरूम प्राइस 1 लाख रुपए, उसके ऊपर चलेगा गाड़ी का जो आरसी, मतलब आरसी का जो बनेगा, आजकल शोरूम वाले ही बना के देते हैं आरसी। सपोज कीजिए 7 या 10,000 रुपये, जो जितना भी होगा, 8% है, 8,000 रुपये हो गया, 10% है, सपोज कीजिए 10,000 रुपये हो गया आरसी बनने का। उसके बाद आरसी के बाद इंश्योरेंस आ गई, इंश्योरेंस के बाद आपका आता है टेम्परेरी नंबर। नंबर तो आएगा वो सिर्फ प्लेट के ऊपर, अगर टेम्परेरी नंबर प्लेट भी ले ली उसके भी आपसे पैसे लेंगे। अब उसके बाद वो पूछेंगे आपसे, ये फाइनेंस वाले की बात हो रही है, जो लोन पे ले रहे हैं व्हीकल उनकी बात हो रही है, वो मांगेंगे आपसे कैंसल चेक। अगर आप लेके नहीं गए हैं साथ में, या आपके पास चेक बुक नहीं है, तो कैंसल चेक के ठोक देंगे वो एक्स्ट्रा पैसे, 2,000 रुपये के करीब रखा है जैसे कि। उसके बाद अगर कैंसिल चेक के बाद यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी, वो भी उनका स्टैंप ड्यूटी जो है 500-700 रुपये, वो उसके ले लेते हैं। फिर बाद में एक और आती है आपके पास स्टैंप ड्यूटी के बाद प्रोसेसिंग फीस, उसके भी 2-2,500 रुपये। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्राइस हैं यहाँ पे। फाइनेंशियल कंपनीज तो यहाँ बैंक सबसे पहले आता है सरकारी बैंक, फिर प्राइवेट बैंक, और उसके बाद सबसे ज़्यादा लूटने वाले आते हैं फाइनेंशियल कंपनीज। जैसे कि अब मैं नाम नहीं यहाँ पे लेना चाहूँगा, लेकिन आपको पता है कोई भी है फाइनेंशियल कंपनी, वो आपको इस तरीके से, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस हो गया। अब इसके बाद लास्ट में यहाँ पे बात होगी जो डाउन पेमेंट। अब आपने 1 लाख रुपए के व्हीकल के लिए दे दी डाउन पेमेंट 20,000 रुपये। अब जैसे कि जो एक्स शोरूम के बाद अगर आपका 30,000 रुपये जुड़ रहा है यहाँ पे, या सपोज कीजिए जो मैंने चीज़ें आपको गिनाई, एक और भी आपको ऑफर देंगे वो कि जैसे कि लोन पे ले रहे हैं कि यार 1,000 रुपये आप एक्स्ट्रा प्रीमियम यहाँ पे कर दीजिए, अगर इन केस आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हम आपको दे रहे हैं, इन केस अगर कुछ हो जाता है, जो बाइक का ऑनर रहेगा उसको कुछ हो जाता है गाड़ी चलाते समय, तो आपका सारा बैंक जो लोन है बैंक सारा माफ़ कर देगा। इस तरह का भी वो 1,000 रुपये और जुड़ गया। तो ये आफ्टर कॉस्ट, मतलब एक्स शोरूम के बाद जो कॉस्ट है, ये सपोज कीजिए 20,000 रुपये है आपकी, तो आपने जो डाउन पेमेंट दी वो 20,000 रुपये जो आपने डाउन पेमेंट दी, तो जो एक्स शोरूम के बाद जो 20,000 रुपये आपका बना, जो मैंने कहा असेसरीज वगैरह अगर आपने लगवा ली, आपका आरसी का, आपका इंश्योरेंस का, स्टैंप ड्यूटी, हर एक चीज का, वो 20,000 रुपये वहां कट गए।
तो मतलब क्या हुआ कि आपने दिया पैसा, आप सोच रहे हैं कि एक्स शोरूम से वो पैसा कटेगा, मतलब मेरे को क्या है कि 80,000 रुपए के ऊपर किस्तें बनेंगी। नहीं, ऐसा नहीं करते वो करते हैं आपका जो एक्स शोरूम के बाद जो चीजें आपने गिनाई वो 20 वहां कटेगा। आपका जो एक्स शोरूम का जो प्राइस है, मान के चलिए 1,00,000 रुपए, वो खड़ा का खड़ा है वहां पे, वो लेस नहीं हुआ, आपका कोई फायदा नहीं हुआ। 20,000 रुपए डाउन पेमेंट देके या 5,000 रुपए डाउन पेमेंट देके वो कोई फायदा नहीं है वहां पे। अब बात करते हैं ब्याज की। जब वो बनाने लगेंगे किस्तें, आपकी मर्जी, आप 20 किस्तें बनवाइए, 30 किस्तें बनवाइए, जैसे कि 3 साल के लिए मिनिमम होता है टू व्हीलर का। कोई कंपनीज जो हैं वो सिर्फ, कोई बैंक है जो सिर्फ 2 साल के लिए ही करता है, इस तरीके से। तो जब किस्तें बनाने की बारी आएगी, अब चलेगा यहाँ पे जो ऑफर दे रहा है, यहाँ पे ऑफर्स की ही बात हो रही है, तो 5% या 7%, 1,00,000 रुपए का 7% मान के चलिए 700 रुपए या 500 रुपए किस्तें बनी उस हिसाब से कि ठीक है। अब ब्याज की दर जो उसने बोला था कि 7% पे, तो जो 1,00,000 रुपए की जो कीमत का जो व्हीकल है, आपकी बनी 25 किस्तें। तो जो 25 किस्तें आपने देनी हैं, उसमें जो पहले महीने का जो ब्याज होगा, पहले महीने का जो इंटरेस्ट रेट होगा, उसी के हिसाब से आपकी 25 किस्तें बनेगी। आप ये ना समझें कि मेरा पहले महीने जो है 2,500 या 3,000 की किस्त आपने बनवा ली, तो 3,000 अगले महीने कम हो गया, तो मेरा 97,000 रुपये जो है वो इंटरेस्ट रेट रहेगा। वो 7% जो है वो फ्लैट रहता है। जो भी ऑफर्स में आते हैं कभी भी रिड्यूसिंग नहीं देते हैं, और हमेशा प्राइवेट बैंक्स रिड्यूसिंग नहीं देंगे आपको, वो फ्लैट पे ही रहेगा। तो आपका यहाँ पे नुकसान क्या हुआ, डाउन पेमेंट भी दी और एक्स शोरूम प्राइस वहीं का वहीं रहा। एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर जो किस्तें बनी उसके ऊपर फ्लैट यहाँ पे इंटरेस्ट रहा। तो आपका यहाँ पे नुकसान ऑलमोस्ट, मतलब अगर आप किसी सरकारी बैंक से या फिर कुछ टाइम ठहर के जो 7% वाला ऑफर ना लेते उनसे, और ये जो एक्स्ट्रा जो मैंने बताया, और सबसे पहले डाउन पेमेंट भी कभी बात करनी है तो एक्स्ट्रा पे नहीं जाना है आपने, उनसे कहना कि एक्स शोरूम पे ही रिड्यूसिंग करेंगे अगर आप डाउन पेमेंट, तब मैं व्हीकल लूँगा। इस तरह के देते भी हैं कई ऑफर, मतलब कई जो हैं लोग हेल्प करते भी हैं आपके। लेकिन ना फेस्टिवल सीजन में मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि चीज़ पसंद आ गई, आप लेने जा चुके हैं, और लेने के बाद अब आपको पता चलता है कि यार मेरा तो, अगर मैं सोच समझ के लेता तो मैं इतना ज़्यादा नहीं लूटता। मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी, एक स्प्लेंडर जो 68,000 रुपये, मतलब एक्स शोरूम उसका उस टाइम पे 68 था या 58 था, 68 तक उसका विद एसेसरी ये वो सो करके गया। और जब इंटरेस्ट वगैरह, तो उसकी जो किस्तें जो उसने बना के लास्ट में 90,000 की वो स्प्लेंडर पड़ी थी। आज से शायद 1.5 से 2 साल पहले की ये बात है। उस टाइम पे भी दिवाली ऑफर ही था, और उसको भी उन्होंने कहा कि 5% के फ्लैट इंटरेस्ट पे 5% पे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस चीज़ से, मतलब ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और इस तरीके से आप, अगर आपके आसपास कोई भाई बंधु लेने वाला व्हीकल, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें और कोशिश करें कि सरकारी बैंक से ही आप यहाँ पे जो लोन है वो लें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सरकारी वर्सेस एक प्राइवेट फर्म से आप अगर लोन लेते हैं तो क्या क्या फायदे रहेंगे सरकारी से लेके आए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अगर कार में है तो सीट बेल्ट पहनिए, और अगर बाइक पे है तो हेलमेट जरूर पहनिए।